हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्शियस लिविंग। आज हम सुनेंगे सावन में आने वाली पुत्रदा या पवित्र एकादशी की व्रत कथा। ये कथा कुछ इस प्रकार है। श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, हे मधु दानव के संहारक, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन करें। परमेश्वर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं खुशी से आपको इसकी महिमा सुनाऊंगा, क्योंकि इस पवित्र एकादशी के बारे में सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के भोर में महीजीत नाम का एक राजा रहता था, जो महिष्मती पुरी राज्य पर शासन करता था। चूंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसका पूरा राज्य उससे बहुत उदास लगता था। जिस विवाहित व्यक्ति का कोई पुत्र नहीं होता, उसे इस जीवन या अगले जीवन में कोई खुशी नहीं मिलती। पुत्र के लिए संस्कृत शब्द पुत्र है, पू का एक विशेष नर्क का नाम है और त्रय का अर्थ है मुक्त करना। इस प्रकार पुत्र शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी को पू नामक नर्क से मुक्ति दिलाता है। इसलिए प्रत्येक विवाहित पुरुष को कम से कम एक पुत्र पैदा करना चाहिए और उसे उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। तब पिता को जीवन की नारकीय स्थिति से मुक्ति मिलेगी। लेकिन यह आदेश भगवान विष्णु या कृष्ण के गंभीर भक्तों पर लागू नहीं होता, क्योंकि भगवान उनके पुत्र, पिता और माता बन जाते हैं। चाणक्य ने कहा है, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सदा ते मम बंधवः। सत्य मेरी माँ है, ज्ञान मेरे पिता है, मेरा कर्तव्य मेरा भाई है, दया मेरी मित्र है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। ये 6 मेरे परिवार के सदस्य हैं। भगवान कृष्ण के भक्त के 26 प्रमुख गुणों में से क्षमा सबसे ऊपर है। इसलिए भक्तों को इस गुण को विकसित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए। यहाँ चाणक्य कहते हैं कि क्षमा मेरा पुत्र है और इस प्रकार भगवान का भक्त, भले ही वह त्याग के मार्ग पर हो, इस एकादशी का पालन कर सकता है और इस तरह के पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकता है। लंबे समय तक राजा ने उत्तराधिकारी पाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी उम्र को लगातार बढ़ता देख राजा महीजीत बहुत चिंतित हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी सभा में कहा, मैंने इस जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है और मेरे खजाने में कोई गलत तरीके से कमाया हुआ धन नहीं है। मैंने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को दिए हुए प्रसाद को नहीं हड़पा है। जब मैंने युद्ध किया और राज्यों पर विजय प्राप्त की, तो मैंने सैन्य कला के नियमों और विनियमों का पालन किया और मैंने अपने लोगों की रक्षा इस तरह की जैसे वो मेरे अपने बच्चे हों। मैंने अपने रिश्तेदारों को भी दंडित किया अगर उन्होंने कानून तोड़ा, और अगर मेरा दुश्मन विनम्र और धार्मिक था तो मैंने उसका स्वागत किया है। हे द्विजात्माओं, यद्यपि मैं वैदिक मानदंडों का धार्मिक और वफादार अनुयायी हूँ, फिर भी मेरा घर पुत्र विहीन है। कृपा करके मुझे इसका कारण बताइए। यह सुनकर राजा के ब्राह्मण सलाहकारों ने आपस में इस विषय पर चर्चा करी और राजा को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से वे विभिन्न महर्षियों के आश्रम में गए। अंत में वे एक ऐसे महर्षि के पास पहुँचे जो तपस्वी, शुद्ध और आत्मसंतुष्ट थे तथा जिन्होंने कठोर व्रत का पालन किया था। उनकी पूरी इंद्रियां स्वयं के उनके नियंत्रण में थी। उन्होंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे अपने व्यावसायिक कर्तव्य को निभाने में निपुण थे। वास्तव में यह महान ऋषि वेदों के सभी निष्कर्षों में निपुण थे और उन्होंने अपना जीवन काल भगवान ब्रह्मा के बराबर बढ़ाया था। उनका नाम लोमस ऋषि था और वे भाग, वर्तमान और भूत भविष्य वर्तमान को जानते थे। प्रत्येक कल्प के बीतने के बाद उनके शरीर से एक बाल गिर जाता था। भगवान ब्रह्मा का एक कल्प या 12 घंटे 4,32,00,000 वर्ष के बराबर होता है। राजा के सभी ब्राह्मण सलाहकार बहुत खुशी से एक एक करके उनके पास आए और उन्हें अपना विनम्र सम्मान दिया। इस महान आत्मा से मोहित होकर राजा महीजीत के सलाहकारों ने उन्हें प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक कहा, हे ऋषि, केवल हमारे महान सौभाग्य के कारण ही हमें आपके दर्शन करने की अनुमति मिली है। लोमस ऋषि ने उन्हें प्रणाम करते हुए देखा और कहा, कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। मुझे आपकी समस्याओं को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे ऋषियों का एक ही हित है, दूसरों की मदद करना। लोमस ऋषि में सभी अच्छे गुण थे, क्योंकि वह भगवान के भक्त थे। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणेश तत्र समसते सुरा हर्व अभक्तस्य कुतो महद गुण मनोरथेन सती धावतो बहि। अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति रखता है, उसमें कृष्ण तथा देवताओं के सभी अच्छे गुण निरंतर प्रकट होते रहते हैं। तथापि
जो भगवान के प्रति भक्ति नहीं रखता उसमें कोई अच्छे गुण नहीं होते, क्योंकि वह भौतिक अस्तित्व में मानसिक कल्पित क्रिया द्वारा व्यस्त रहता है, जो कि भगवान का बाह्य स्वरूप है। राजा के प्रतिनिधियों ने कहा, हे महामुनि, हम एक बहुत ही गंभीर समस्या को सुलझाने में आपकी सहायता मांगने के लिए आपके पास आए हैं। हे मुनि, आप भगवान ब्रह्मा के समान है। वास्तव में पूरे संसार में आपसे बेहतर कोई ऋषि मुनि नहीं है। हमारे राजा पुत्रहीन हैं, हालांकि उन्होंने हमें अपने पुत्रों के समान पाला और संरक्षित किया है। पुत्रहीन होने के कारण उन्हें इतना दुखी हो देखकर हे मुनि हम बहुत दुखी हो गए हैं। इसलिए हम कठोर तपस्या करने के लिए जंगल में प्रवेश कर गए हैं। हमारे सौभाग्य से हमें आप मिल गए। आपके दर्शन से सभी इच्छाएं और कार्य सफल हो जाते हैं। इसलिए हम विनम्रतापूर्वक पूछते हैं कि आप हमें बताएं, हमारे दयालु राजा को पुत्र कैसे प्राप्त हो सकता है। उनकी सच्ची प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि क्षण भर के लिए ध्यान में लीन हो गए। उन्हें राजा के पिछले जन्म का ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने कहा, आपके राजा अपने पिछले जन्म में एक व्यापारी थे और अपने धन को अपर्याप्त समझकर उन्होंने पाप कर्म किए। उन्होंने अपने माल का व्यापार करने के लिए कई गांवों की यात्रा की। एक बार ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बाद दोपहर के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते समय उन्हें प्यास लगी। वह एक गांव के बाहरी इलाके में एक सुंदर तालाब के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही वह तालाब में पानी पीने वाले थे, गाय अपने नवजात बछड़े के साथ वहां आ पहुंची। ये दोनों प्राणी भी गर्मी के कारण बहुत प्यासे थे, लेकिन जब गाय और बछड़े ने पानी पीना शुरू किया तो व्यापारी उन्हें बेरहमी से धक्का देकर एक तरफ कर दिया और स्वार्थवश अपनी प्यास बुझाई। गाय और उसके बछड़े के प्रति किए गए इस अपराध के कारण ही तुम्हारे राजा को अब पुत्रहीन होना पड़ा है, लेकिन पिछले जन्म में किए गए उन अक्षय कर्मों के कारण उन्हें एक अखंड राज्य का शासन मिला है। यह सुनकर राजा के सलाहकारों ने कहा, हे विख्यात ऋषि, हमने सुना है वेदों में कहा गया है कि पुण्य अर्जित करने से व्यक्ति अपने पिछले पापों के प्रभाव को नष्ट कर सकता है। कृपया हमें ऐसा कुछ निर्देश दें जिससे हमारे राजा के पाप नष्ट हो सके। कृपया उन पर अपनी दया करें ताकि उनके परिवार में एक राजकुमार जन्म ले सके। लोमश ऋषि ने कहा, पुत्रदा नाम की एक एकादशी होती है जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन तुम सभी को अपने राजा सहित नियम और विनियमों का सख्ती से पालन करते हुए उपवास करना चाहिए और पूरी रात जागना चाहिए। फिर इस व्रत से जो भी पुण्य प्राप्त हो उसे राजा को दे देना चाहिए। यदि तुम मेरे इन निर्देशों का पालन करोगे तो उन्हें निश्चित रूप से एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ये वचन सुनकर राजा के सभी सलाहकार बहुत खुश हुए और उन्हें कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया और फिर प्रसन्नता से चमकती हुई आंखों वाले वह घर लौट आए। जब श्रावण मास आया तो राजा के सलाहकारों को लोमश ऋषि की सलाह याद आई और उनके निर्देशानुसार महिष्मतीपुरी के सभी नागरिकों के साथ राजा ने एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को नागरिकों ने कर्तव्य निष्ठा से अपना अर्जित पुण्य उन्हें अर्पित किया। इन सभी पुण्यों के बल पर रानी गर्भवती हुई और अंततः एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी इस प्रकार पुत्रदा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो कोई इस लोक और परलोक में सुख चाहता है उसे इस पवित्र दिन सभी प्रकार के अनाज और फलियों का त्याग कर उपवास करना चाहिए। में जो कोई पुत्रदा एकादशी की महिमा सुनता है वह सभी पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, उसे एक अक्षय पुत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वह निश्चित ही स्वर्ग जाता है। इस प्रकार भविष्य पुराण से श्रावण शुक्ल एकादशी या पुत्रदा एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि श्री नारायण आपकी आध्यात्मिक उन्नति दे, आपको आध्यात्मिक प्रगति, उन्नति और अपनी भक्ति प्रदान करे। इस दिन आप अधिक से अधिक नाम जप करिए, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कीजिए और हो सके तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सहयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग कीजिए और जिनकी भी आप हेल्प कर सके उनकी हेल्प कीजिए। अगर आपको हमारे भक्तिमय वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके हमें मोटिवेट करें। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाने का। हरे कृष्णा।